बिना धार्मिक हुए, बिना परमात्मा में समर्पित हुए प्रकृति से लड़ने की चेष्टा है। इन तीनों के पार है प्रभु। जब आपके चित्त में तीन चीजें ना हो तब आपका चित्त परमात्मा की तरफ उठेगा। सत्व ना हो, तम ना हो, रजस ना हो। इनको थोड़ा सा समझ लें कि कैसी स्थिति होगी जब ये तीनों ना होंगे। बुरा करने की भावना ना हो, भला करने की भावना ना हो। जब ये दोनों भावनाएं नहीं होती तो वो जो करने वाली ऊर्जा है, वो जो रजस है, वो जो शक्ति है, ये दो काम करने के केंद्र बिंदु है। वो जो शक्ति है जो करती है, जब ये दोनों नहीं रहते, बुरा करने का भाव नहीं, भला करने का भाव नहीं, तब वो जो शक्ति है वो कहां जाए? और शक्ति तो कहीं जाएगी ही। अगर आप मार्ग न देंगे तो भी जाएगी। अब न बुरे की तरफ जा सकती, न भले की तरफ जा सकती, तो अब कहां जाए? जब दोनों दिशाएं बंद हो जाती हैं तो शक्ति ऊपर की तरफ, तीसरे थर्ड डायमेंशन में, तीसरी यात्रा पर उठने लगती है। और वो तीसरी यात्रा पर परमात्मा है, जहां न शुभ है न अशुभ है, जहां दोनों नहीं, जहां द्वंद्व नहीं, जहां अद्वय है, जहां अद्वंद है, जहां अद्वैत है। उसकी एक झलक और सारी प्रकृति शांत हो जाए। फिर कृष्ण कहते हैं कि तू उस झलक को पाले और फिर तू बात करना साधुता की। करने की जरूरत न रहेगी, तू साधु हो जाएगा। तू साधु हो ही जाएगा। उसकी नजर पड़ी कि तू बदला, तेरी नजर उस पर पड़ी कि तू बदला। एक दफा उस दर्शन को, ये दर्शन शब्द बड़ा अद्भुत है, इसका अर्थ एक दफा उसका दीदार, उसका दर्शन, एक दफा वो दिख जाए बस। और उसे देखने के लिए इन तीन के ऊपर जाना जरूरी है। इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं इन तीनों के पार हूं, इन तीनों तक प्रकृति है ऐसा तू जानना। और जब इन तीनों के पार उठे तब तू मुझे देख और जान पाएगा।